जय माँ। आज हम लोग योग ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, समग्र ज्ञान, उसके योग का जो मुख्य चैप्टर है, बुक 2 है, उसमें 24वां चैप्टर है नोसिस एंड आनंद। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आवश्यक है इसमें कि नोसिस, क्योंकि ये शब्द के पहले भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। अगर इसको हम करेंगे टाइप करके मीनिंग इसका क्या है, तो उसमें आता है स्पिरिचुअल नॉलेज। लेकिन अब स्पिरिचुअल नॉलेज, श्री अरविंद ने सुप्रामेंटल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज में एक डिस्टिंक्शन किया है, तो उसका इक्विवेलेंट कहीं आपको मिलेगा नहीं। पर नोसिस बहुत एंशिएंट शब्द है और उसको हम लोग अगर हिंदी में कोई शब्द यूज़ करना है तो समग्र ज्ञान, यानी वो स्पिरिचुअल नॉलेज दो प्रकार की है। एक है एसेंशियल ज्ञान, एसेंशियल ज्ञान कि मैं कौन हूँ, जिसकी बात हम लोग जगह जगह देखते हैं कि आई एम मेरी जो सच्ची पहचान है वो आई एम ए सोल। अब उसके बारे में बहुत सारे लेवल हैं एक्सपीरियंसेस के, हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि हम ये प्रकृति नहीं है, हम ये सोल हैं। ये एसेंशियल नॉलेज है। संसार वो नहीं है जो इस दिखता है, इसके पीछे भगवान छिपे हैं, ये एसेंशियल नॉलेज है। तो फिर विज्ञान क्या है? ये तो ज्ञान हो गया। रियल सेंस में, आध्यात्मिकता में इसको ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान नहीं कहते कि भाई सर्जरी किसकी करनी है, कौन सी दवाई देनी है, इसको ज्ञान नहीं माना गया, इसको अज्ञान का ही हिस्सा माना गया है, क्योंकि ये जो मूल है सत्य, उससे ये जुड़ा हुआ नहीं है, यानी उसको जोड़ने की जो कड़ी है वो मिसिंग है। फिर आता है विज्ञान। विज्ञान आइडियली सुप्रामेंटल, जो ओरिजिनली, अब जैसे बात हुई है कि वो इंटेलेक्चुअल शीत को विज्ञान कहने लगे, लेकिन विज्ञान का जो अर्थ है, ये जो ज्ञान है एसेंशियल नॉलेज, अब आप इसका विस्तार करिए। विस्तार यानी ये शरीर के अंदर, मन के अंदर, प्राण के अंदर, अनेकों अनेकों जगतों में अनेकों अनेकों देवी देवता, दैत्य, असुर, दानव, इन सब के अंदर ये ज्ञान कैसे अपने आप को प्रकट करता है, इंटरैक्ट करता है, यानी इसमें समग्र ज्ञान है। केवल ये नहीं कि भगवान हमारे अंदर हैं, किंतु भगवान सारी सृष्टि में कैसे क्रियाशील है कि नहीं है सबसे पहली बात। तो जो ट्रेडिशनल ज्ञान है उसमें हम लोग देखते हैं ये एसेंशियल ज्ञान है, तो इसको शक्ति से विभक्त करके देखा गया है, जाने अनजाने। तो उसमें क्या कहा जाता है कि भाई ज्ञान स्वयं को जान लेना। उसके बाद प्रकृति जो है, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है पानी, पानी पे लिखी लिखाई, खत्म। दैट समरी स्टेटमेंट, डिसमिशल, कि ये माया है, ये छलना है, ये प्रकृति है। लेकिन विज्ञान का जो रियल सेंस है, यानी सुप्रामेंटल विज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट विज्ञान जैसे हम समझते हैं, उसमें ईश्वर और शक्ति दोनों का तादाद में है। केवल इतना जानना काफ़ी नहीं है कि हमारे अंदर एक दिव्य तत्व है, एक पार्ट है जो बिल्कुल अनूठा है, अद्भुत है, स्वयं ईश्वर से निकला है, किंतु ये सब कुछ जो प्रकृति है ये भी उन्हीं से निकली है। और इसके संकेत हम लोगों को गीता में मिलते हैं, जब श्री कृष्ण कहते हैं मेरी ये माया है, और ये जगह जगह आता है भारतीय परंपरा में। तो अगर माया उन्हीं की है तो कोई प्रयोजन होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप एक्टिवेट हो गई और उस पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। तो ये जो ओरिजिन में अगर हम जाएंगे तो ईश्वर और शक्ति एक है, विभक्त नहीं है, किंतु मन के अंदर, प्राण के अंदर, हृदय के अंदर, शरीर के अंदर हम इनको, आध्यात्मिक चेतना इनको विभक्त करके देखती रही है। प्रकृति छलना है, हमें भ्रमित करती है, भटकाती है, और आत्म तत्व है जो शुद्ध है। तो पहला हमको ये एस्पेक्ट समझना है। श्री अरविंद इन दोनों की यूनियन, जिसके संकेत मिलते हैं कहीं कहीं, हर गौरी इसमें संकेत आता है, या अर्धनारीश्वर, ये संकेत हैं हमारे यहाँ, लेकिन इसको डेवलप नहीं किया गया है। कहीं किसी ने रिफ्लेक्ट करके कि भाई दोनों एक ही होंगे, ऐसे अलग कैसे हो सकते हैं, और वो संकेत हैं, लेकिन इसको डेवलप कर रहे हैं श्री अरविंद। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि जो सोल की बात है, हम लोग, हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत है इस सोल की बात, लेकिन आत्मा क्या है? जन्म मरण के चक्र में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही है, फंसी हुई है। बहुत ही अजीब बात है। तो फिर ये आता है कि उसको किसने यहाँ पर डाल दिया? माया ने भ्रमित कर दिया। तो माया ने भ्रमित कर दिया, ब्रह्म के अंदर भ्रम आ गया और वो आ गई। तो फिर एक एक्सट्रीम ये भी है अद्वैत का कि नहीं, है ही नहीं इंडिविजुअल सोल, उसकी वास्तविकता अंततः नहीं है। श्री अरविंद इसको चैलेंज करते हैं और कहते हैं नहीं, ये सच नहीं है। तुम भगवान के जो अल्टीमेट अनुभव है उसमें भी एक सच्चा स्व, जो उसका चाइल्ड ऑफ द डिवाइन मदर है, इसका अनुभव रहता है। और इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो
दूसरी चीज जो श्री अरविंद यहाँ ये बता रहे हैं कि जो अंतरात्मा है वो डेवलप करती है, और जैसे जैसे डेवलप करती है, वो जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो एक क्लास से दूसरे क्लास जाता है, वैसे वैसे उसके सामने नए चेतना के क्षेत्र प्रकट होते हैं, और उसी के अनुरूप उसका कोश होता है। तो यहाँ अब आ रहे हैं हम लोग वो पंच कोश जिसकी बात उपनिषदों में की गई है। अगेन एंड अगेन जो हम आधुनिक भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में देखते हैं तो उसने कुछ का कुछ बना दिया है। अब पहले बात हो चुकी इसकी कि अगर आप इसकी बात करेंगे विज्ञानमय कोश, तो इवन स्वामी विवेकानंद, ये नहीं कह रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम पर जो इसकी बात करते हैं, और वो कहते हैं कि इट इज़ अबाउट द इंटेलेक्ट। और भी हैं, तो इंटेलेक्ट विज्ञान में, उसके बाद बस आनंद में तो सुपर माइंड की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन श्री अरविंद इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज इज, या इंटेलेक्चुअल ज्ञान, ना केवल इंटेलेक्चुअल ज्ञान, उसके ऊपर हायर माइंड, स्पिरिचुअल माइंड, इंट्यूशन, ये सब वास्तव में मनोमय कोश के ही हिस्से हैं। क्योंकि अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज ही अल्टीमेट ट्रूथ होती विज्ञान की, या कहिए कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो मन के क्षेत्र में उद्भासित होता है, तो उसके अंदर वर्ल्ड की और गॉड की, इन दोनों की परफेक्ट इक्वेशन स्पष्ट हो जानी चाहिए। नहीं है। जब इधर हम रहते हैं मनोमय कोश में, निम्न मनोमय के लोअर सेंस में, और प्राण में, और स्थूल कोश में, तो हम क्या कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। जब हम उसमें चले जाते हैं तो हम कहते हैं ये जो है ये इल्यूजन है। तो ये तो परफेक्ट नॉलेज नहीं है, बाय इट्स डेफिनेशन इट कैन नॉट बी। नेगेट कर देना किसी चीज़ को, उसको हम नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट नॉलेज है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर पंचकोशों की जो बात की गई है, अब सीधा मैं श्री अरविंद इसके बारे में क्या कह रहे हैं उस पर आ रहा हूँ। तो वो इसकी बात करते हैं कि आत्मा के, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, कि 5 घर हैं। सबसे पहले वो अन्नमय कोश, यानी फिजिकल के साथ आइडेंटिफाइड रहती है। तो जब वो उसमें आइडेंटिफाइड रहती है तो उसमें एक प्रकार का, जैसे देखा भी होगा कि एक स्तर होता है जीवन का जब केवल खाना पीना सोना, छोटा बच्चा होता है ना, उसका यही है, वोम्ब के अंदर भी उसका यही है। तो वो ऐसा नहीं कि उसके अंदर संभावनाएं नहीं है, लेकिन वो इस समय पूरी तरह अन्नमय कोश के साथ आइडेंटिफाइड है। तो एक व्यक्ति कितना भी बाहर से डेवलप्ड हो आउटवर्डली, लेकिन अगर वो अन्नमय कोश के साथ उसकी चैत्य सत्ता आइडेंटिफाइड है, तो उसके जीवन में खाना पीना सोना 4 वाक सिद्धांत ही लागू होगा। उसको आप कितना भी समझा दीजिए, क्योंकि उसके जीवन में यही है, वो अन्नमय कोश के साथ आइडेंटिफाइड है। फिर आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश से जब आइडेंटिफाइड होता है तो उसके अंदर ये आती कि संसार क्या है, तो संसार की ओर मुड़ता है, विश्व विजेता बनने की चाह होती है, संसार में कुछ करना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। अब टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर इसके बाद, यानी ये कुछ जन्म लगते हैं इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस में और इसको ऐसे समझ लें कि आप स्कूल में जब जाते हैं तो पहले आपकी किंडरगार्टन है, फिर प्राइमरी स्कूल है, फिर हायर सेकेंडरी है। तो प्राइमरी स्कूल हो गया प्राणमय कोश, अलग अलग क्लासेस में। फिर आता है मनोमय कोश, जब वो मन चिन्ह में होता है। जैसे ही मनोमय कोश में आता है तो उसको एक इंजेक्शन लगता है, उसका नाम है क्वेश्चनिंग का। अब वो संतुष्ट नहीं है कि मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, मैंने खूब एंजॉय किया, मैं विदेश घूम के आया, खूब पैसे कमाए, खत्म हो गया ये इंटरेस्ट। अब वो जानना चाह रहे कि मैं कौन हूँ, संसार है क्या वास्तव में। यहाँ से उसकी एक नई यात्रा शुरू होती है। तो वहाँ से वो जानते जानते, संसार को समझते समझते अंत में कहाँ पहुँचता है कि ब्रह्म सत्यम, संसार का जो वास्तविक सत्य है वो ब्रह्म चेतना है। इसका क्या, अब यहाँ पे मन के द्वार में जब आप उसको अनुभव करते हैं तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जगत मिथ्या, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन का वो सेंस नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ा अनुभव है, नो डाउट, कि वास्तव में कि मैं कौन हूँ करते करते मन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो खटखट करता है। और जब ब्रह्म चेतना के द्वार खुलते हैं तो अंडरस्टैंडेबल है कि उसके बाद ये जो जगत है वो बिल्कुल विचित्र लगता है, ये नहीं समझ आता। इनएक्सप्लिकेबल पैराडॉक्स इसको कहा गया है। एक यहाँ की कहानी है कि नलिनी दा बताते हैं, वो नाला जो है
वैसे वो घर जाते थे, आते थे, पर बाद की बात है, कई वर्षों बाद वो नाला क्रॉस करके, नाला जानते हैं, वाइट टाउन, और अनफॉर्चुनेटली वाइट टाउन हम लोग कहते हैं उसको क्रॉस करके वो गए, तो उनको ऐसा लगा उनका शरीर वरीर सब कहीं गुल पिघल के गायब हो रहा है, टू कम बैक। ये एक्चुअल एक्सपीरियंस है ब्रह्म चेतना में जीने का, कि अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि ये संसार कंप्लीट वैनिश होता है। स्वामी विवेकानंद ने इसकी बात की है, और भी योगियों को ये अनुभव हुआ है। तो अब लेकिन अब क्या करेंगे आप, लेकिन वो है, रियलिटी है, वो भी है अब होती कि नहीं हम इसी एरिया में रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे, निषेध है। या हम केवल उतना जाएंगे, हमको जितनी परचून की दुकान से सामान चाहिए, उससे ज़्यादा हमारा संपर्क नहीं करे रहेगा। अब वहाँ से संन्यास की परंपरा। अब ये सब मनोमय कोश के ही अनुभव हैं। अब श्री अरविंद कहते हैं कि इसके आगे विज्ञान में कोश है, जहां वर्ल्ड एंड गॉड बिकम ट्रू एंड वन, जहां ब्रह्म सत्यम न मिथ्या, जगत सत्यम न मिथ्या, क्योंकि ये उसी का एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन जब आप लाएंगे तो कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं, ब्रह्म बिना शक्ति के तो हो नहीं सकता है। तो आपको पर फोर्स ब्रह्म की शक्ति, माया के भी दो रूप, अविद्यामयी विद्यामयी, यू हैव टू ब्रिंग इन, नहीं तो आप ब्रह्म, हालांकि नाम ही है ब्रह्म जो इंक्रीज करता जाता है, लेकिन जिसके अंदर केवल साक्षी भाव है वो इंक्रीज कैसे करेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अधूरे रह गए, अनआंसर्ड रह गए हैं। मेरे अंदर भी आता था कि ब्रह्म चेतना का जब मैंने अर्थ कहाँ से आता है, बृहत, तो का जो विस्तार में जा रहा है, तो ये दिखता तो है विस्तार, इवन मटेरियल वर्ल्ड का एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन वो विस्तार कैसे हो रहा है यदि वो केवल साक्षी है, साक्षी का तो विस्तार नहीं होगा। तो ये सारे प्रश्न जो अनुत्तरित हैं, अब श्री अरविंद कहते हैं नहीं, विज्ञान में कोश में, विच इज सुप्रामेंटल नोसिस, अब वहां पे आगे ईश्वर और उनकी शक्ति एक हो जाते हैं। अब वहां पर ये सीक्रेट रिवील होता है कि दे आर नॉट टू बट वन, द वन हु आर टू एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स, इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट, आवर लाइट एंड डार्कनेस आर देयर आईज इंटरचेंज, ये सावित्री में। तो अब यहाँ तो हम लोगों ने थोड़ा नोसिस तक हम लोग पहुँचे अभी तक। इसके आगे क्या है, नोसिस में क्या अनुभव होता है, इसके नीचे तो थोड़े बहुत अनुभव हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, अनुभव भी होते हैं। इसके आगे क्या अनुभव होता है, नोसिस में कैसा अनुभव होता है, आनंद के शीत में कैसा अनुभव होता है। तो अब हम लोग उसकी थोड़ी सी का वर्णन पढ़ेंगे, और ये दे आर वर्थ कृपा से अनुभव। तो यहाँ पर पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था विज्ञान और नोसिस, कंडीशंस ऑफ अटेनमेंट टू द नोसिस, एंड आज हम लोग नोसिस एंड आनंद। अब नोसिस की बात, यहां सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। अब हम लोग आएंगे पेज 499, 499। तो सुप्रामेंटल विज्ञान में कोश, इसके ऊपर है आनंद में कोश। ये ट्रेडिशन में भी यही है, लेकिन उसका जो वर्णन है, क्या कनेक्शन है रियल, अब ये बता रहे हैं। यानी अब जो सोल रियल में आनंद में कोश में, वो नहीं जी रह सकती है जब तक वो पूरी तरह सत्य चेतना यानी सुप्रामेंटल चेतना में पूरी तरह अभिभूत ना हो जाए। ये मेन है। और ये बताते भी हैं कि आप देखिए, जहाँ जहाँ आनंद की बात हुई, कृष्ण जी की बात हुई, लेकिन वो चीज़ स्थायी नहीं रह पाती। वो अंत में आई मीन गरबा डांस, ये डांस, कथकली, इसमें आके सीमित हो जाता है। इसका क्या अर्थ है, टू लिव इन आनंद। अब उसका रिफ्लेक्शन हम लोग पाते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि ब्लिस इज एवरीवेयर। और ये बहुत आसान है कह देना कि आई एम इन ब्लिस, लेकिन वो ब्लिस क्या है और उसका क्या संबंध है सुप्रामेंटल वर्ल्ड से, इसकी बात कर रहे हैं। तो पेज 499, It is true that something of this bliss can be enjoyed by reflection, by qualified descent even on the lower planes where the Purush plays with his modified and qualified nature. ये अनुभव हुआ है लोगों को, but people think कि ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस है ब्लिस वर्ल्ड का। और उसके बाद प्रकृति के अंदर क्या होता है वो ये बता रहे हैं। इसकी बात शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में भी है और भी जगहों पर है, जो आगे बता रहे हैं कि अब अगर हम मान लीजिए भौतिक चेतना में हैं, वी हैव नॉट डेवलप टू
यानी अन्नमय कोश में है, वहाँ भी ब्लिस है। अब ब्लिस का अगर स्पर्श वहाँ हो गया, हो सकता है कई भगवान का तरीका और ऐसे उपाय भी हैं। प्राणमय कोश, अलग अलग योग हैं जो आपको उस लेवल पर एक टेस्ट करा देंगे। तो प्रकृति के साथ क्या हो सकता है, तो वो यहां बता रहे हैं। द वेरी फिजिकल कॉन्शियसनेस इन मैन, द अन्नमय पुरुष, कैन विदाउट दिस सुप्रीम असेंट एंड इंटीग्रल डिसेंट येट रिफ्लेक्ट एंड एंटर इनटू द सेल्फ ऑफ सच्चिदानंद। सुपर माइंड, इसको माने बताया कि एक सीढ़ी है चेतना की। अब आप कहीं से भी, सच्चिदानंद सर्वत्र है, विजुअलाइज ए लैडर। कौन सी वाली सीढ़ी, वो कंक्रीट वाली नहीं, जो लकड़ी की होती थी, बांस की सीढ़ी जिसे हम लोग छत पे चढ़ते थे। उसके चारों तरफ क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सच्चिदानंद है। ये प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब आप सीढ़ी के किसी भी स्टेप से छलांग लगा सकते हो सच्चिदानंद में, लेकिन आपको इस संसार का क्लू नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको विज्ञान में जाना है, अगर आपको ही चाहिए। जो संतुष्ट है इसमें, ऑल राइट। तो ये संभव है कि फिजिकल चेतना में रहते हुए भी अन्नमय कोश में आपको इसका एक रिफ्लेक्टेड एक्सपीरियंस हो जाए। इट कैन डू इट ईदर बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल इन फिजिकल नेचर, इट्स ब्लिस, पावर एंड इंफिनिटी सीक्रेट बट स्टिल प्रेजेंट हियर, क्योंकि सर्वत्र सच्चिदानंद है, और बाय लूजिंग इट्स सेपरेट सेंस ऑफ सब्सटेंस एंड एग्जिस्टेंस इन द सेल्फ विद इन और विदाउट इट। अब क्या होता है, द रिजल्ट इज ए ग्लोरीफाइड स्लीप ऑफ द फिजिकल माइंड। उसके फिजिकल माइंड क्या करता है, भौतिक जीवन से जुड़ा है, उससे समझना चाह रहा है, प्रश्न कर रहा है। जब ऐसा होता है तो क्या हो सकता है, द रिजल्ट इज ए ग्लोरीफाइड स्लीप ऑफ द फिजिकल माइंड in which the physical being forgets itself in a kind of conscious nirvana or else moves about like a thing inert in the hands of nature. जड़वत, हम लोग जड़ भरत की कहानी हम लोगों ने सुनी है। जड़वत बैठे हैं तो बैठे हैं, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं, खत्म हो गया ना वो सारा, वो कनेक्टिंग लिंक नहीं है। अंदर में बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है, लेकिन प्रकृति के साथ जो फिजिकल माइंड का लिंक है वो खत्म हो गया है, फिजिकल माइंड भी सो गया है। और श्री अरविंद ये सब अनुभव से गुजर चुके हैं। अगर आप देखें, बताते हैं नलिनी दा की, जब श्री अरविंद वहाँ पे अलीपुर जेल में हैं तो ये लोग उनके साथ थे। तो श्री अरविंद बहुत बार वो बैठे हैं तो बैठे हैं, और उसी समय उनको हटियों की सिद्धियाँ, उत्थापन इत्यादि उन्होंने अनुभव की थी। उनको, यानी वो कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी अगर बस्ट हो जाए कहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही हैज गॉन थ्रू ऑल दीज स्टेट्स। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो श्री अरविंद बिना अनुभव के लिख रहे हैं। जड़वत, घंटों आप एक स्थान पे बैठे, लाइक ए इनर्ट बीइंग, लाइक, या और क्या हो सकता है, लाइक ए लीफ इन द विंड, और अदरवाइज ए स्टेट ऑफ प्योर हैप्पी। ये जो पढ़ने वाला हूँ शेरविंद ऐसे लिख सकते हैं, प्योर हैप्पी एंड फ्री इररेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, बालवत, ए डिवाइन चाइल्डहुड मिलेंगे आपको ऐसे। और इसीलिए शेरविंद ने यहाँ आश्रम को लेबोरेटरी बोल के कहा, तुम नहीं समझ सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि कई ऐसी स्टेट्स आती है अनुभव, बच्चे जैसे हो गए। अब बच्चे को आप कोई फॉर्मेट है, आप बच्चे को नहीं, ऐसे आपको व्यवहार ऐसे रखना चाहिए। कई बार तो मैं ही सुन चुका हूं ये खत्म हो जाती है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आपका वो जो मेंटल फॉर्मेट है ना, जो वर्किंग सिस्टम, वो नहीं ऑपरेट कर रहा है। कई बार लोग बोलते हैं आप पैंट क्यों नहीं ऐसे, मतलब अब यहाँ तो ऐसे ही बालवत हो जाते हैं सारे लोग हाफ पैंट ऐसे से बालवत हो जाते हैं। कहानी है इसकी, कोई आया था कुछ सेल करने के लिए, तो सबसे पहले वो मिला कि इनसे, आप तो नहीं रहे ना नॉट ये पुरुषोत्तम दा, राजकुमार दास है, वो फिजिकल एजुकेशन में। तो उन्होंने कहा भाई मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, आप इसके लिए जाइए प्रणव दा से मिलिए। राजकुमार दा ने तो भैया पैंट शर्ट पहनी हुई थी, हाफ पैंट और शर्ट। अब वो प्रणव दा से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि ये तो निक्कर और बनियान बैठे, तो उसको लगा कि ये बड़े हैं, मतलब हमारे अंदर आता है ना सुपीरियर, मतलब कैसे बैठा होगा दादा ने कहा आमी ना वही बट्टी के बोले था, मैंने बट्टी है वहाँ, वो बट्टी दा तो नीचे हाफ पैंट है ऊपर कुछ नहीं है।
तो कहता है ये क्या जगह है, विचित्र है, जितना ऊपर जा रहे हैं उतने कम कपड़े होते जा रहे हैं, अगर इन्होंने कहीं और भेज दिया तो मैं क्या किससे मिलने वाला हूं। अब उनके दिमाग में ये सब नहीं आता है, बच्चे की तरह हैं। और यहाँ अगर आप इंटरेक्ट करेंगे ना कई ऐसे लोगों से, दे आर लाइक चिल्ड्रन, और उनको अगर आप उनकी बात को नहीं समझ आएगी, बिकॉज दैट्स हाउ नेचर बिकम्स। तो बालवत, बहुत सी कहानियाँ हैं इसकी, बट आई एम नॉट गोइंग इन टू इट। नॉट ओनली यहाँ पर, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी इसकी कहानी है। एक जड़ भरत की कहानी, एक कहानी जिसमें माता अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे की तरह बना देती हैं, चेतना उनकी, और उनको दूध पिला रही हैं, उनको भोजन करा रही हैं, सुला दिया, और तीनों देवियाँ आती हैं, कहाँ गए हमारे वो, कहते आपके वो पहचान लीजिए, ले जाइए। कहते कौन है मेरे वो, कहते अब ये आपकी प्रॉब्लम है, पहचानिए कौन है। तीनों बच्चे पड़े हुए हैं। बालवत, आप देखें हनुमान जी को भी कई जगहों पर बालवत, कोई मतलब फॉर्मेट ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, वो पेड़ को उठा के वही उखाड़ के फेंक दिया, अशोक वाटिका तहस नहस कर दी। लेकिन देयर इज अ ट्रूथ दैट इज ऑपरेटिंग इनसाइड इट, लेकिन वो प्रकृति उथल पुथल हो जाती है। ये है अगर वो केवल फिजिकल कॉन्शियसनेस में उसका जो, फिर द लाइफ सोल एंड लाइफ कॉन्शियसनेस इन मैन, प्राण में पुरुष, कैन इन द सेम वे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट एंड एंटर इन टू द सेल्फ ऑफ सच्चिदानंद बाई लार्ज एंड स्प्लेंडेड एंड ब्लिसफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल इन यूनिवर्सल लाइफ। सब सावित्री में इसका वर्णन है, बट यहाँ पे शरण बहुत हमारे ट्रेडिशन की भाषा में समझा रहे हैं। उसका प्रभाव क्या होता है? द आउटर बीइंग लिव्स इन ए गॉड पजेस्ड फ्रेंजी, केयरलेस ऑफ इट सेल्फ एंड द वर्ल्ड, उन्मत्तवत। श्री रामकृष्ण परमहंस, डिवाइन फ्रेंजी देखा जाए तो, मतलब लोग आए हैं बाहर सुनने के लिए, उनकी एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। वो तो लंगोट पहन के, मतलब उनको कोई ये फॉर्मेट ही नहीं था उनके अंदर, क्या वो कैसे कपड़े पहने, क्या जा करके बोल रहे हैं शारदा माँ से, पकौड़ा बना कि नहीं बना, प्रॉन पकौड़ा कह रही है। बाहर लोग आए हुए हैं, कहते कोई बात नहीं है, इट इज नॉट एनी लोअर दिस थिंग, इट्स ए वेरी हाई स्टेट। लेकिन आप एवरेज व्यक्ति इसको कैसे समझेगा कि इज लाइक अ उन्मत्त, डांस कर रहे हैं, उनका तो फेमस पोस्चर है, डांस करते करते उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया रानी रासमणी को, जिसने पैसे दिए हैं। अब वो सारे लोग, अरे इन्होंने तो सारे पैसे दिए हैं, इन्हीं को थप्पड़ मार दिया। पर रानी रासमणी समझ गई क्यों थप्पड़ मारा है, क्योंकि जब ये डांस चल रहा था श्री रामकृष्ण का, ये पोस्चर है उनकी, एक बड़ी अद्भुत फोटोग्राफ है, अद्भुत। और उस समय इनके दिमाग में कोर्ट केस की बात आई, सीधा नो प्रॉपर्टीज, खत्म। तो ये अवस्थाएं हैं अपने, ये बाबा थे देवरा बाबा, हिज रियलाइजेशन इज बियॉन्ड डाउट, जिसको कंफर्म किया है माँ ने। वो समझ गए थे, यहाँ की कुछ लोग गए थे वहाँ लाइन में खड़े थे, ही गॉट टू नो, अरे रे श्री अरविंद आश्रम से कोई लोग आए, उनको भेजो। तो उनको लाइन से हटा करके ले गए लोग, खूब सारे बताशे दिए, दे नो। पर वो क्या करते थे, कभी कभी पाँव नीचे कर देंगे, और कभी वो पत्थर भी फेंक देंगे अगर कोई, उन्मत्तवत। ये फॉर्मेट नहीं है, ये एक सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था है जहां प्रकृति उस प्रबल वेग को नहीं संभाल पाती है। और आगे क्या हो सकता है? इफ दिस इज नॉट एनफ, इट एक्ट्स एज द अनबाउंड वाइटल बीइंग, पिशाचवत, द डिवाइन मैनियक और एल्स द डिवाइन डेमोनियक। ये भी हो सकता है, शाश्वत। ये सारी अवस्थाएं हैं जो सेल्फ रियलाइज्ड है, वो कहता है मुझे इससे क्या लेना देना। वो जानता है अंदर में वो ल्यूमिनस है, अवेक है। प्रकृति क्या कर रही है उसमें वो है ही नहीं, उसको कोई ऑपरेट। लोग क्या कह रहे हैं, अगर आप उनसे बोलेंगे कुछ तो लोग कहेंगे, तो कहेगा लोगों का काम है कहना, खत्म बात, कहने तो लोगों को, उसको फर्क ही नहीं, बिकॉज ही इज इनवर्डली फ्री। तो पिशाचवत। थर्ड लेवल पर जब माइंड सोल एंड माइंड कॉन्शियसनेस, ये वर्ड वी शुड, माइंड सोल का अर्थ ये नहीं है कि सोल अलग अलग होती है, लेकिन जब सोल मन के कोश से अब आइडेंटिफाइड है, मन को ही हम स्व समझ रहे हैं। इन मैन, मनो में पुरुष, कैन इन द सेम डायरेक्ट वे रिफ्लेक्ट एंड एंटर इन टू सच्चिदानंद बाई रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ।
अब जो है उसमें क्या अनुभव होता है? द रिजल्ट इज ईदर द इमोबाइल सेसेशन ऑफ ऑल माइंड एंड एक्शन. हमारे फेमस थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट ही कुड फोरसी कि आने वाला जगह, वो बोलते ही नहीं थे, बंद हो गए थे, बोलना ही बंद कर दिया था उन्होंने. ही कुड स्पीक बट ही वुड नॉट स्पीक एट ऑल. तो यहाँ पर विटनेस, यू बिकम ए विटनेस कंप्लीटली. तो यहाँ इसकी बात है कि एक्शन वॉश्ड बाय द अनपार्टिसिपेटिंग इनर विटनेस. द मेंटल बीइंग बिकम्स द एरेमाइड सोल अलोन इन द वर्ल्ड and careless of all human ties, or the saint soul that lives in a rapturous God nearness. अब ये थोड़ा बेटर लगता है इस माइंड के द्वार से जब आप अप्रोच कर रहे हो, तो संत की तरह आप अंदर में फ्री हो, बाहर आप संसार में एक यूनिवर्सल लव कंपैशन के साथ डील कर रहे हो. केयरलेस ऑफ ऑल ह्यूमन टाइज, और द सेंट सोल that lives in a rapturous God nearness or felicitous identity and in joyful relations of pure love and ecstasy towards all creatures. ये सारे अनुभव हम लोग जानते हैं, या तो खुद नहीं भी तो संसार में you will find such beings. तो फिर सुपर माइंड की बात अभी तो शुरू ही नहीं की है श्री अरविंद. और अब समझ आता है श्री अरविंद क्यों कहते हैं कि यहाँ पर प्रकृति के ऊपर भी काम जरूरी है. माइंड के लेवल पे एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन ये कर सकता है, प्राण के लेवल पर एक्सपीरियंस टोटली पिशाचवत बना सकता है. और यहाँ ऐसे नेचर्स हैं जिनको लोग नहीं समझ पाए. एक सज्जन थे, वो उनको बस ड्रिंकिंग करना यही उनका, गुस्सा भी बहुत, ड्रिंक, दुर्वासा ऋषि यहाँ लोकल लोकल वाले लोग नहीं समझते थे. क्योंकि अगर आपको वो स्पर्श मिल जाए ना, और आपका नेचर अगर तैयार नहीं है, इसीलिए माने फिजिकल एजुकेशन पर इतना जोर दिया. श्री अरविंद माता जी बार बार कहते हैं ये हमारे योग में बाहरी नेचर को भी चेंज होना है. तो वो साइकिसाइजेशन पहले, ताकि वो राइट इम्पल्स, राइट थिंकिंग, राइट, उसके बाद स्पिरिचुअलाइजेशन. ये लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि रियलाइजेशन आसान है, लेकिन प्रकृति का तालमेल अगर नहीं है तो गीत गा रहा है, तबला कहीं और जा रहा है. तो लेकिन यहाँ रूपांतरण के लिए दोनों का तालमेल, इसलिए सुप्रामेंटल की बात होती है. अब इसमें बहुत सारे वो माइंड के भी, लेकिन बट माइंड कैन अराइव ओनली एट ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द इन्फिनिट विद इन एंड द फाइनाइट नेचर विदाउट. तो जो ट्रेडिशनल योग है उसमें कई बार ये समस्या पीपल हैव अंडरस्टूड, समाधान नहीं है. तो कई बार कहते हैं सात्विक जीवन आप बाहर से जियो, जो अजीब लगता है. बिकॉज एक और आपको त्रिगुणातीत भव सब्यसाची है, कोई फॉर्मेट नहीं है. पर कई अगर आप ट्रेडिशनल सेंटली लोगों से अगर सुनेंगे तो वो कहेंगे आप सात्विक जीवन, पाइटी, लोगों को दान पुण्य, इसमें अगर आप उनको ये कहेंगे कि नहीं श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि युद्ध भी लड़ सकते हो, तो कहेंगे वो तो श्री कृष्ण जाने. पीपल डोंट अंडरस्टैंड. कई ऐसे मूवमेंट्स हैं जो नहीं समझ पाते हैं श्री कृष्ण को, कि भाई ये, क्योंकि प्रकृति का पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है. लेकिन श्री अरविंद, श्री कृष्ण वहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब प्रकृति में भी तुमको डिवाइन विल को प्रकट करना है. हिंट्स हैं गीता में सुप्रामेंटल योग के. दिस इज वन ऑफ द हिंट्स. बट द नॉस्टिक सोल, द विज्ञान में पुरुष, इज द फर्स्ट टू पार्टिसिपेट नॉट ओनली इन द फ्रीडम बट इन द पावर एंड सॉवरेनिटी ऑफ द इटर्नल. यहां तक पावर, प्रकृति, इससे घबराते रहे हैं, क्योंकि वो प्रकृति का जो माइंड से तो ऑपरेट करती है, माइंड हट गया. माँ कहती हैं कि एक साधना में एक अवस्था आती है, इवन वॉल्यूम 3 में इसका वर्णन है, कि जब आपका माइंड नहीं काम का, माइंड का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है. बहुत सी चीज़ें जो माइंड आपको कंट्रोल में रखता है, क्योंकि उसके अंदर गुड और बैड, मॉरल कुछ नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, ये सब खत्म हो जाता है. तो जब माइंड का कंट्रोल चला जाता है और सुप्रामेंटल कंट्रोल नहीं आया है, तो एक अवस्था होती है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेट है. एक यहाँ पे सज्जन थे नगीन दोषी, सुना होगा नाम, उन किताब भी है, एडमिट हुए जिपमर में. अब कुछ उन्होंने बोल दिया, डॉक्टर को क्या बोला,
तो डॉक्टर अब क्या बोले, तो उन्होंने कहा आप तो योग साधना कर रहे हैं, आश्रम में हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा शालीन होना चाहिए। तो उनका उत्तर जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था। कहते ना ना यार, तुम ही बूझते पारबे ना, तुम नहीं समझोगे सुप्रामेंटल योग क्या है। तो वो बिल्कुल उसको वैसे ही नहीं समझ आ रहा है कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। ये होता है क्योंकि प्रकृति आपकी उस स्पर्श को, आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई, इसको कहते हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट आता है 440,000 वोल्ट का झटका। प्रकृति तो माइंड से ऑपरेट करके चलती है, एनी अदर ऑपरेशन वो तैयार नहीं है। इसीलिए रूपांतरण की बात है कि नहीं तो दिव्य जीवन नहीं हो सकेगा। दिव्य जीवन तो तभी है जब प्रकृति भी अपने उच्चतम अवस्था, जहां शक्ति और ईश्वर का परफेक्ट बैलेंस है, और उसी तरफ श्री अरविंद हम लोग को ले जा रहे हैं। तो विज्ञान में कोश में ही केवल फ्रीडम और पावर दोनों एक हो जाते हैं। फॉर इट रिसीव्स द फुलनेस, इट इज द सेंस ऑफ प्लेनिट्यूड ऑफ द गॉडहेड इन इट्स एक्शन, इट शेयर्ड द फ्री, स्प्लेंडिड एंड रॉयल मार्च ऑफ द इंफिनिट, is a vessel of the original knowledge, the immaculate power, the immobile bliss. क्या शब्द यूज किए शेरविंद ने, transmutes all life into the eternal light and the eternal fire and the eternal wine of the nectar. अब ये चीज कई लोग इसीलिए आश्रम में माँ के ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ पाते थे कि माँ टेनिस खेली, टेनिस खेलने का हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से क्या मतलब है। अब सोचिए, अब यहां तक ये प्रश्न इनडायरेक्टली एज ग्रेट ए साधक है निरुद्धा के मन में आ गया। क्या आ गया? वो जाते थे, उनको देखना होता था खाली, तो खेलने को मिलता नहीं था। अब होता है ना, जब आपको 4, 5, 10 गेम के बाद किसी दिन मिल जाए, तो उन्होंने कहा मैं जाऊं क्यों, उससे अच्छा है मैं कुछ और पढ़ूं मेडिटेट करूं। तो माँ ने कहा निरुद्ध, वाई आंट यू कमिंग? माँ खेलने को तो मिलता नहीं है। कहते तुम्हें क्या मैं खेलने के लिए बुलाती हूँ? टेनिस की एक एक स्ट्रोक से मैं जो आसपास बैठे हैं, मैं वो ऊर्जा कर रही हूं जो तुम्हारे अंदर के कई अवगुणों को साफ कर रहा है। ही कुड नेवर अंडरस्टैंड कि ये माँ टेनिस नहीं खेल रही। उस समय भी ऐसे कुछ लोग थे जो ऐसा सोचते थे। माँ ने वर्णन किया है कि ओ माँ की तो उम्र हो गई है, तो हम सिंपल शॉट्स दें, आसपास दें। दे डिडंट अंडरस्टैंड कि वो एक एक्शन है, डिवाइन एक्शन। माँ शरीर की फिटनेस के लिए टेनिस नहीं खेल रही हैं। तो अब आप धीरे धीरे माँ ने जो जो चीज़ें करी, क्योंकि उसमें परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट पावर इन एवरी फील्ड, क्योंकि सब जगह शक्ति कहाँ नहीं है और शिव कहाँ नहीं है, सब जगह ईश्वर है, सब जगह शक्ति है। तो हर क्षेत्र में उन्होंने इस तरह से परफेक्ट एग्जाम्पल है सुप्रामेंटल एक्शन का। इट possesses the infinite of the self and it possesses the infinite of nature. It does not so much lose as finds its nature self in the self of the infinite. बाकी योग में you have to lose the nature self, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर सकते हो। लेकिन वो मन के क्षेत्र में जो रिफ्लेक्शन है सच्चिदानंद का, लेकिन यहां पर आपको परफेक्ट बैलेंस फील से मिल जाता है। फिर आगे, इसीलिए इस योग में सोल के विलय होने की भगवान में बात नहीं की गई है। उसके कई कारण हैं। एक तो उसका ओरिजिन ही सुपर माइंड है, तो विलय का तो सवाल नहीं उठता सुप्रामेंटल प्लेन पे। दूसरा, सोल भी अपने प्लेनिट्यूड को पहुंचती है उसकी। देयरफॉर द ट्रूथ सोल, यहाँ ट्रूथ सोल से मतलब है कि जो अब विज्ञान में कोश में रहने लगी, does not arrive at self-oblivion in the infinite. It comes to an eternal self-possession in the infinite. Its action is not irregular. It is a perfect control in an infinite freedom. अब उसके फॉर्मेट खत्म हो गए। इन्फिनिट फ्रीडम है, इन्फिनिट पावर है, लेकिन इंडिविजुअल एंगल है। इसलिए श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में लिखते हैं कि ये काइनेटिक्स बीइंग को लिखी गई है। अगर बुद्ध बोलेंगे मुझे जाना है छोड़ करके, तो श्री कृष्ण ये नहीं कहेंगे नहीं 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 तुमको साक्य राज्य चलाना चाहिए। यू विल नॉट से दैट।
ये इसकी झलक हम कहीं कहीं देखते हैं। व्यास जी ने महाभारत में कही है ना कि अर्जुन के अंदर ये सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अर्जुन मनोमय है, इसीलिए गीता उनको दी जा रही है। लेकिन भीम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। युधिष्ठिर सात्विक माइंड के फॉर्मेट में फिक्स्ड है। भीम से अंत में गांधारी पूछती हैं। देखिए अर्जुन को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी एक एक को बाण चलाने में। बेचारा ही वॉज फीलिंग कि क्या करूं, केशव माधव, केशव कहते कंटिन्यू। भीम से गांधारी माता पूछती हैं कि एक को तो छोड़ देना था भीम 100 बच्चों में से। भीम का उत्तर है बिकॉज ही इज नाउ, देखिए इसमें आता है ना वो उन्मत्तवत, कहता है कि 200 होते तो मैं 200 के 200 खत्म कर देता। दैट्स उस संकल्प है भीम का। तो नाउ यू सी कि वो, और दोनों मतलब क्योंकि वो इन्फिनिट, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है कि भाई अर्जुन जैसे ही सबको करना है, अलग अलग उनका अलग अलग फॉर्मेट है। तो ये इन्फिनिट, इसीलिए आश्रम में आप देखेंगे कोई भी जो यहाँ एक से एक निकले, पवित्रदा, प्रणवदा, नलनीदा, निशिकांतो, और किसी से नाम बहुत सारे, अमृतदा, आप इन सब अपने आप में, चंपकलाल जी, सब अपने आप में स्पिरिचुअल धुरंधर पर सब एकदम अलग, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी केवल सुपर माइंड में है। वो पावर अपने आप को अनंतता में अभिव्यक्त कर रही है। फिक्स्ड फॉर्मेट माइंड के होते हैं। लोग कहते हैं नलनीदा और अमृतदा अगल बगल रूम है उनके, थे रादर, अभी भी हैं, निकल करके एक साथ जाते थे डाइनिंग रूम। तो नलनीदा एकदम ऐसे स्ट्रेट, कौन इधर उधर क्या कह रहा है उनको कोई परवाह नहीं है। वो कोई अगर कभी नॉक करे रूम पे, खोलेंगे, अगर बच्चा है तो ही इज़ वेलकम, कोई और होने से हाँ की, तो वो की मतलब मिलने उलने नहीं, धड़ाक बंद निरोधा। वहाँ तो उन्होंने लिख के लगा दिया था, डोंट डू प्रणाम हियर। कोई चला जाता था उनके पास ही प्रणाम करने, तो एक डांट तो बैठा हुआ आपको डांट सुनाई देगी, नो नो डोंट डू प्रणाम हियर। अब आप दादा के पास तो जाने से डरेंगे। अमृतदा जा रहे, दोनों साथ जा रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, एक नलनीदा एक अमृत, दोनों अपने आप में। अब अमृतदा जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट, और ये नलनीदा, अमृतदा हाँ हेलो हाँ हाँ खूब हेलो सबके साथ यूनिवर्सल लव, और दोनों ही अपने आप में, कौन कह सकता है। चंपकलाल जी वेरी डिफरेंट। तो ये क्योंकि सुपर माइंड में पावर और नॉलेज अनंत रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करती है। मेंटल रेल में फिक्स्ड फॉर्मेट्स हैं। अरे भाई सन्यासी हो तो तुम रसगुल्ला क्यों ले रहे हो यही सब फॉर्मेट लेके आए थे ना दिलीप कुमार रॉय, जब यहाँ आए तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कहते हैं मुझे अट्रैक्शन तो है श्री अरविंद के प्रति, लेकिन आश्रम में कैसे रहूँगा। तो उसी दिन शाम को उनको किसी ने बोला कि दिलीप आशवे आओगे, बोले क्या, बोले आज पार्टी है। बोले कि पार्टी आश्रम के अंदर, क्या पार्टी है। बोले रसगुल्ला पार्टी है पूछे उन्हें रसगुल्ला अलाउड है। बोले हाँ। बोले रसगुल्ला अलाउड है तो मैं आश्रम ज्वाइन कर सकता हूँ बाद में उनको पता चला क्या अलाउड नहीं है और क्या अलाउड है। माने रूल बहुत बाद में बनाए हैं, बहुत बाद में, क्योंकि वो आवश्यक है। सुप्रामेंटल क्रिएशन इसकी एक माइंड फॉर्मेट करके कर सकता है, लेकिन सुप्रामेंटल क्रिएशन में ये प्रोसेस है जिसे प्रकृति अस्त व्यस्त होगी, सीधा अडेप्ट नहीं करेगी। कुछ हैं जिनके अंदर साइकिक्साइजेशन नहीं हुआ और स्पिरिचुअल चेतना खुल गई। और श्री अरविंद बताते हैं दिव्य जीवन में इसको टुवर्ड दी एंड कि अगर स्पिरिचुअल चेतना खुल गई और तुमने साइकिक चेतना नहीं बाहर आई है तो पूरी प्रकृति अस्त व्यस्त हो सकती है। इसी की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो इंसिस्ट करते हैं फर्स्ट ऑन द साइकिक चेंज, ताकि आप ये जब झटका लगेगा ना 1000 वोल्ट का उसके भी आगे, तो आप संभाल सको। नहीं तो नेचर बिल्कुल डिसहरे में। और हैं यहाँ पे लोग हैं, आज भी मैं बात कर रहा था, बता रहा था, जिसको माँ ने कहा था कि यू कैन बिकम सुपरमैन, और उसको ब्लेसिंग पैकेट दिया था स्पेशल। खूब माँ ने केवल उसको एक ही हिदायत दी थी, तुम उसके लिए था ये, डोंट मेक एनी यूनिवर्सल रूल, कि किसी लड़की से प्यार व्यार के संबंध में मत गिरना, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट होगा तुम्हारा और प्रॉब्लम होगी।
उसके साथ वही हुआ, उसके बाद वो इतना पीड़ित हुआ, ही लॉस्ट हिज बैलेंस। उसके अगर अनुभवों को, आई नो हिम वेरी पर्सनली, ही वॉज हियर, डिजरे में था तो बहुत, अब तो नहीं है, तो बताता है उसके जो अनुभव थे अद्भुत। उसी की मैं बात कर रहा था जहाँ खूब रोए जा रहा है 3 दिन तक, चली गई वो लड़की, तो फिर वो अचानक शिवजी प्रकट होते हैं, सिर पे हाथ रख के कहते हैं, तू काहे को रोता माँ जगत जननी, तू काहे को रोता माँ जगत जननी, बोल के चले गए। ये पहले शिव भक्त था, कहता उसके बाद मुझे इतना आनंद आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ही लॉस्ट हिज बैलेंस, इतना डिलाइट। आप सोचिए एक क्षण के अंदर नेचर में इतना उद्वेलित। इसीलिए श्री अरविंद बार बार कहते हैं पीस, काम, इक्वानिमिटी, बैलेंस इतना आवश्यक है इस योग में, क्योंकि इसमें तो झटका 1000 वोल्ट का नहीं, अनंतता का है। The Divine Mother, she is not just telling us a path, her touch is the touch that slays and saves. तो ये बैकग्राउंड है इसका। अब ये सारा डिस्क्राइब करने के बाद श्री अरविंद आते हैं, ये भी कहते हैं कि द नोसिस डज नॉट रिजेक्ट द रियलाइजेशंस ऑफ द लोअर प्लेन्स, यानी निर्वाण प्राप्ति ये सब उसको रिजेक्ट नहीं करता है जो माइंड के प्लेन पर अनुभव करते हैं लोग। फॉर इट इज नॉट एन एनिहिलेशन और एक्सटिंक्शन, नॉट ए निर्वाणा, but a sublime fulfillment of our manifested nature. It possesses the first realizations under its own conditions after it has transformed them and made them elements of a divine order. अब नॉर्मल निर्वाण में क्या होता है कि आपने माइंड के बाहर एक अपार शांति, माँ टैगोर की बात करती हैं कि he said let us meditate, we will meet in nirvana. मैंने कहा ठीक है, जापान की बात है, मेडिटेट करते हैं, माँ वेट कर रही है, कहाँ ब्रह्म चेतना, यूज द वर्ड। तो ब्रह्म चेतना में, ब्रह्म समाज वगैरह से बहुत प्रेरित थे, तो ब्रह्म चेतना में कहाँ है, धीरे धीरे आती देखती येट कम आउट ऑफ द माइंड हेड, एंड एक छोटी सी जगह पर उनकी चेतना सिकुड़ करके बैठी हुई थी। माँ ने नाम नहीं बताया है अपने कन्वर्सेशंस में, पर ये कहा है होम शी मेट, देयर इज एनफ हिंट कि होम शी मेट इन टोक्यो, हु वाज दिस आराम से। पर दूसरे जो आए थे रमन आश्रम से, जो इनके कपाली शास्त्री के एक टाइम मेंटर थे, उनके बारे में माँ कहती है ही कुड रीच द ब्रह्मन, ही कुड फॉलो मी अप टिल द ब्रह्मन कॉन्शियसनेस। और उनसे पूछा किसी ने कि आपको माँ के साथ जब आपने मेडिटेट किया तो व्हाट डिड यू सेड, सी ही सेड दिव्य मूर्तुलो, दिव्य मूर्तुलो, ही कुड रियलाइज दे आर डिवाइन बीइंग्स। लेकिन अगर आप बाहर से माता जी के वो बताती थी, तारा दी की मौसी, वो बड़े दर्द वरद जा नहीं रही, किसी ने कहा माँ का दर्शन तो कर दो, बता देना मेरे सूजा हुआ है, पूरा गाल सूजा हुआ है, दर्द है। अब वो जा रही हैं कैसे भी करके, बहुत दर्द में कई दिनों का माता जी के दर्शन करने गई। अब आप क्या सोच रहे होंगे माँ क्या करेंगी? अब सोचिए अपने मन में के अंदर माँ ने एक थप्पड़ लगाया, व्हाट इज दिस। अब वो घबरा। अच्छा, प्रीति दी ने भी इस तरह की चीज डॉक्यूमेंट की है। प्रीति दी ने भी, उनकी जो किताब है ना मोमेंट्स इटर्नल, बुखार होता था उनको, वाई यू आर हैविंग फीवर, अब वो एकदम कि भाई बुखार हो रहा है, कुछ सांत्वना, उसके बाद उनका बुखार भाग गया फॉर डिकेड्स। इनको वो खुद बताया ये अनुभव उन्होंने मुझे, कहती माँ ने थप्पड़ लगा दिया, कुछ पूछे ही नहीं मेरे से। तो मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? बोली मैं चलने लगी, वापस आ गई, पर मैं देख रही हूँ कि मैं तो सब चला गया, दर्द चला गया, सब चला गया, मैं नीचे नीचे आ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ दर्द कहाँ गया, सूजन कहाँ गई। शी हैज हरसेल्फ टोल्ड मी द एक्सपीरियंस। कहती मुझे आज तक नहीं समझ आया कि हुआ क्या। माँ ने कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं की, कुछ नहीं यार ठीक हो जाएगा, डॉक्टर एक थप्पड़ लगाया और ठीक हो गई। अब आप इसको ह्यूमन फॉर्मेट से यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। कोई ये नहीं बोला कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, जब पूरा हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड एस्केप होता है ना, सेंट्स के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे भैया तुम्हारे कर्म हैं, ठीक हो जाए, तुम ध्यान करो। कुछ नहीं, इंस्टेंटली इन्फिनिट पावर का एक्शन है। तो ये सारे चीज़ें उसको अभी श्री अरविंद ऐसे बता रहे हैं। द नॉस्टिक सोल इज द चाइल्ड बट द किंग चाइल्ड। आता है ना हम लोगों के यहाँ वर्णन कहीं कहीं, गणपति की शक्ति क्या है? शुरू से उनकी शक्ति माता पार्वती है। उनके पीछे कौन खड़ी है? जगदम्बा।
दैट इज वाई ही कैन डू वट एवर ही कैन डू. मतलब शिव जी से जो लड़ जाए, देवताओं को हरा दे, दैट इज गणपति. तो क्या है, इज ए चाइल्ड, बट ही इज नॉट जस्ट ए चाइल्ड, ही इज ए किंग चाइल्ड. अब ये कहानी याद आ गई ना, कौन सी कहानी? प्रथम पूज्य कौन होगा? तो सारे देवता जाते हैं, कार्तिक जी भी जाते हैं मोर पर, गणेश जी वहाँ बैठे हुए हैं, कहते तुमको जाना नहीं, कहते नहीं. वो सोच लिया उन्होंने, उनकी परिक्रमा लगा के शिव पार्वती कहते हैं मैंने विश्व को घूम लिया. तो बाय द टाइम दे ऑल कम, ही डिक्लेयर्ड द विनर. ये डिफरेंस है. ही इज द किंग चाइल्ड, ये कहानी के पीछे की, जिसके अंदर ऐसा बालवत पूरा. उन्हीं को देखिए ना, वो गोद में बैठ के माँ पार्वती लड्डू खिला रही हैं. इट्स ए ट्रेमेंडस स्टेट, किंग चाइल्ड. Here is the royal and eternal childhood whose toys are the worlds and all universal nature is the miraculous garden of the play that tires never. वो खेल रहा है, सारे जगत जगत में जाके खेल रहा है. The gnosis takes up the condition of divine inertia, जड़वत, उसका क्या होता है? But this is no longer the inertia of the subject soul driven by nature like a fallen leaf in the breath of the Lord. It is the happy passivity bearing an unimaginable intensity of action and ananda of the nature soul, at once driven by the bliss of the mastering Purush and aware of herself as the supreme Shakti above and around him, and mastering and carrying him blissfully on her bosom forever. तो ये दूसरा भी हो गया जड़वत, लेकिन वो जड़वत इस उड़ जाए तो संसार थर थर करे, शिवत्व है ये. तीसरा, इट्स मैडनेस. अब वो सारी अवस्थाएं आ रही हैं. उन्मत्तवत, इट्स मैडनेस इज ए वाइज मैडनेस ऑफ आनंद, द इनकैलकुलेबल एक्सटेसी ऑफ ए सुप्रीम कॉन्शियसनेस एंड पावर, वाइब्रेटिंग विद एन इन्फिनिट सेंस ऑफ फ्रीडम एंड इंटेंसिटी इन इट्स डिवाइन लाइफ मूवमेंट्स. एक किसी को मैं जानता हूं, अब तो नहीं रहे, उनको बहुत हंसी आती थी. हंसी आए तो मतलब समझ गए तुम. तो अब वो कहीं भी हंसे, समाधि के पास, इधर उधर आश्रम में, तो उनको लोग डांटते थे, नहीं नहीं यहाँ नहीं, ऐसे नहीं. अब उनको हंसी आए, वो खुद बता रहे थे मुझसे, कहते हैं एक बार मुझे बहुत हंसी आई तो लोगों ने कंप्लेंट किया माता जी को. तो रविंद्र जी आए कि तुम्हारे हंसी के बारे में लोगों ने कंप्लेंट किया. बोले हाँ मैं क्या करूँ, मेरे को हंसी रुकती नहीं. कहा माँ ने बुलाया. बोले ठीक है, माँ के पास गए. कहानी देखी, माँ ने कहा पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट यू. बोले इस मदर व्हाट टू डू. कहते आई वांट टू सी हाउ यू लाफ. तो हंसे, हंसी तो उनको ऐसे ऐसे आती थी, मतलब कहीं एकदम. आई हैव सीन 5 स्टार होटल में बैठे हैं लोग, सो कॉल्ड, हंसी आए ना, इट्स अनस्टॉपेबल, तो हंसने लगे. माँ ने कहा बस इतनी. फिर माँ ने कहा लाफ सो दैट द होल प्लेस हियर्स. अब तो उनका दिल खुल के मुझे बता रहे थे. शी कुड अंडरस्टैंड. अब उनका ओपनिंग थी, उनको हर चीज में बस जॉय ही दिखता था. तो ये अलग अलग, ये कोई देखे बाहर से क्या समझे. इट सीम्स मैडनेस, एंड येट दिस दैट सीम्स मैडनेस इज ए विजडम इन एक्शन that only baffles the mind by the liberty and richness of its contents and the infinite complexity in fundamental simplicity of its motions. It is the very method of the Lord of the worlds, a thing no intellectual interpretation can fashion. A dance, this also, a whirl of mighty energies. है ना, अब नटराज, काली, कराली, छप्पर वाली, वो क्या खप्पर वाली लेके डांस कर रही हैं डिवाइन मदर. आप उनको बताए माँ ऐसे नहीं करते हैं, वो डांस थोड़ा कपड़ ऊपर लेके खून वून अच्छा नहीं लग रहा है. तुम्हारा सिरमुंड भी नेक्स्ट माला बन जाएगा. सो बट द मास्टर ऑफ द डांस होल्ड्स द हैंड्स ऑफ हिज एनर्जीज and keeps them to the rhythmic order, the self-traced harmonic circles of his Ras Leela. और लास्ट में, the Gnostic soul is not bound any more than the divine demoniac
pisachvat, by the petty conventions and proprieties of the normal human life, or the narrow rules through which it makes some shift to accommodate itself with the perplexing dualities of the lower nature. The Gnostic supramental life is abnormal to us because it is free to all the hardihoods and audacious delights of a soul dealing fearlessly and even violently with nature. But yet is it the very normality of the infinite. अब समझ आता है श्री अरविंद ने आश्रम को लेबोरेटरी क्यों कहा है, और वो क्यों इसको थोड़ा आइसोलेट करके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप यू कैन कनेक्ट विद पीपल एंड देयर लाइफ, एंड जब जीने लगो तब पता चलता है अच्छा, लोगों को नहीं समझ आता है, क्योंकि लोग तो एक फिक्स्ड फॉर्मेट जैसे बाहर है, आप जैसे बाहर है वैसे ही यहाँ पर है, तो फिर क्या पॉइंट है वही करने अगर आप आए. बट दिस इंटेंसिटी जो एक्ट करती है. अब इन द नोसिस द सोल इज अवेयर ऑफ इंफिनिटी. अब कहते हैं आनंद में क्या होता है. इन द आनंद ऑल इज रिवर्स्ड, द सेंटर डिसअपियर्स. अब आनंद में क्या है कि आपका इंडिविजुअल सेंटर है लेकिन वो डिसअपियर हो गया, आप कुछ है ही नहीं आपके अंदर जिसको आप, मैं सुप्रामेंटल में वो ट्रू आई है क्योंकि वही उसका ओरिजिन है. अब यहाँ पर इंडिविजुअल उसका एक वर्णन आता है. दोज वांट टू रीड महात्मा, एक पोयम है श्री अरविंद की, उसमें आता है लास्ट में जब वो कृष्ण से बच्चे के रूप में मिलते हैं, वो अहीर के रूप में पागलों की तरह नाच रहा है, उछल रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है. सो वहाँ पर वो आनंद का वर्णन है. सेंटर डिसअपियर्स. इन द ब्लिस नेचर देर इज नो सेंटर नॉर एनी वॉलंटरी और इम्पोज्ड सरकमफ्रेंस. सारी बाउंड्रीज चली गई. बट all are one equal being, one identical spirit. The bliss soul finds and feels itself everywhere. It has no mansion. Is अनिकेत. गीता का शब्द है ना, जहाँ गए वहाँ आनंद है. लोगों को नहीं बताना चाहिए, वो घबरा जाते हैं, कहते हैं सर कुछ दिन बाद तो घर से जाओगे तो आप बड़े आनंद में कहीं लगे. अब होता है, ये एक अनुभव है जिसके थ्रू एंड उसकी रिफ्लेक्शन भी जब आती है, इट कैन कंप्लीटली बी अनसेटलिंग. इट हैज ऑल थिंग्स फॉर इट्स मेनी मैंशंस ओपन टू ईच अदर फॉर एवर. Existence is no longer formulated in the terms of the knowledge because the known and knowledge and the knower are wholly oneself here. आप ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कर सकते हैं, वो एक हैं, दो नहीं है. माँ एक बार कहती हैं, जिसको बहुत लोगों ने इसको दूसरे ढंग से समझाया. कोई गए थे माँ के पास, तो माँ कहती हैं, नलिता ने भी ये बात कही है, you and this and that and this body are all one. अब इसको आप, वो अनुभव है उनका, where all bodies are her body. ये भी एक अनुभव है. तो the soul lives, it is not abolished. ये बार बार वो रिमाइंड करा रहे हैं कि लेकिन वो सेंटर पूरा उसके साथ मर्ज हो गया है, लेकिन वो एबॉलिश नहीं होती है. इट इज नॉट लॉस्ट इन ए फीचरलेस इनडेफिनिट. अब ये हमारे यहाँ कहानी क्या है, कौन सी है, श्री कृष्ण लीला की. श्री कृष्ण लीला में सब गोपी किसको देखती हैं, कृष्ण ही है उनके साथ. किसी ने ये भजन बड़े सुंदर ढंग से बंगला में, आमार एक एक कृष्णा मन भरे ना, हमी अनंत कृष्णा डूबे चाही. एक कृष्ण मन नहीं भरता, अनंत कृष्ण में मैं डूबना चाहता हूँ. तो दैट इज द रास लीला इज अल्टीमेटली द साइन और ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिंबल मतलब ये नहीं कि होती नहीं, होती है, लेकिन वो वृंदावन की इटर्नल वृंदावन में, यहाँ पर वो मैनिफेस्ट नहीं, इसीलिए झाड़ियाँ हैं वहाँ, निधिवन आप जाएंगे तो. पर अल्टीमेट वही है कि सबको लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ हैं. ईच वन इज डांसिंग विद द लॉर्ड. चाहे वो आप किसी के साथ भी डांस कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, हर अवस्था में, हर तरह से यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट. द आनंद लोक dwell in an ineffable intensity of God possession, live in the highest glory of its own plane, the Ananda Lok.
The divine on the Ananda plane is not incapable of a world play or self-debarred from any expression of its glories. On the contrary, as the Upanishad insists, the Ananda is the true creative principle, for all takes birth from this divine bliss. All is pre-existence in it as an absolute truth of existence which the Vigyan brings out and subjects to voluntary limitation by the idea. अब इसको अगर हम एक इमेज में समझें, श्री कृष्ण आनंद में, वर्ल्ड प्ले में, तो वहाँ गए, दुर्योधन वो सब कर रहा है, कहते अच्छा ठीक है, मैं अब तो इस बहस नहीं करूँगा. वो कहते हैं पकड़ो इनको, तो वो तो सारा हम लोग कई बार कर चुके हैं. मेरी फेवरेट लाइन, हाँ दुर्योधन बांध मुझे जंजीर बड़ी क्या लाया है, तो मुझे बांधने आया है. तो वो सब देख लेता है, सब दिखा देते हैं कि अरे तेरा अब वहाँ क्या है, वो अब पूरा वो एक विजन है कि दिस डिसाइड हो चुका है. डिसाइड होने के बाद वो चले जाते हैं. उसके बाद वो क्या खेल है, ही इज सिटिंग ऑन दी चैरियट, आनंद में. उनको पता है कि खेल क्या है. सुप्रामेंटल नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम है आनंदमय का, जब वो डील कर रहा है वर्ल्ड के साथ. अदरवाइज यू कैन नॉट. तभी तो श्री अरविंद कहते हैं कि इट इज श्री कृष्णाज वर्क दैट वी आर हियर टू फिनिश, लीड टू कंप्लीशन. और कहते हैं कि ही केम अर्ली एज एन अवतार, क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं है. तो यहाँ वही वो बता रहे हैं कि इट इज फ्री फ्रॉम ऑल गुणास, जिसकी बात ऐसे जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं. इट इज सुपीरियर टू ऑल प्रिंसिपल्स, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा. And the same motion, and in one and the same motion, the enjoyer of all principles. It is above all forms and the builder and enjoyer of all its self forms and figures. तो कहते हैं कि वहां पर भी सोल, इंडिविजुअल सोल कंटिन्यू करती है. फिर व्हाट अबाउट डिसोल्यूशन? श्री कहते हैं रियल डिसोल्यूशन, द ट्रू निर्वाणा इज द रिलीज ऑफ ऑल दैट इज बाइंडिंगली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोअर into the larger being of the higher, the conscious possession of the living symbol by the living real. तब आप, you are driven by the Lord, but according to the will of the Lord. ये difference है, by the power of the Lord. Otherwise you may lose the balance. तो वो driven by, तो वो center है, परंतु you can equally say it is one with the divine. अब अंत में हमें स्मरण करा रहे हैं, द डिवाइन अट्रैक्ट्स द सोल ऑफ मैन टू हिम बाय वेरियस ल्योर्स. अब भगवान का देखो खेल, ये अल्टीमेट ट्रुथ उन्होंने बता दिया. ऑल ऑफ देम आर बॉर्न ऑफ इट्स ओन रिलेटिव एंड इम्परफेक्ट कंसेप्शंस ऑफ ब्लिस. ऑल आर इट्स वेज ऑफ सीकिंग फॉर द आनंदा, बट इफ क्लंग टू टिल द एंड मिस द इनएक्सप्रेसिबल ट्रूथ ऑफ दोज सरपासिंग फेलिसिटीज. फर्स्ट in order comes the lure of an earthly reward. प्रसाद चढ़ा दो, बच्चा पास हो जाएगा. ये कर दो, मेरी उससे शादी हो जाएगी. शादी के बाद क्या होगा ये नहीं मालूम है. भगवान बहुत स्मार्ट है, कहते हैं हाँ हो जाएगी, उसके बाद जो होगा तो झेलना. तो ये होता है ल्योर ऑफ अर्थली रिवार्ड. दूसरा क्या होता है, ए प्राइज ऑफ, ये उसी में चल रहा है, ए प्राइज ऑफ मेटीरियल, इंटेलेक्चुअल, एथिकल और अदर जॉय. A second remoter greater version of the same fruitful error, fruitful क्यों? क्योंकि डिवाइन अट्रैक्ट करते हैं, is the hope of a heavenly bliss. Far exceeding these earthly rewards, the conception of heaven rises in altitude and purity till it reaches the pure idea of the eternal presence of God. तो एक और वो जन्नत है जहाँ वो 70 हूरें, और दूसरा जो वैकुंठ है, अल्टीमेट हेवन विच यू कैन इमेजिन. तो ये हेवनली ब्लिस, ये सेकेंड वे. फिर एंड लास्ट वी गेट द सटलेस्ट ऑफ ऑल ल्योर्स, an escape from these worldly or heavenly joys, and from all pains and sorrows, effort and trouble, and from all phenomenal things in nirvana. A self-dissolution in the absolute, an ananda of cessation and ineffable peace. In the end, all these toys of the mind have to be transcended. टॉयज है ये. भगवान, अच्छा मुक्ति मिलेगी, हाँ बहुत खराब, घर में तो हालत खराब हो गई है, आश्रम चला जाऊँ
मुक्ति मिलेगी। भगवान कहते अभी तो खेल शुरू होगा तेरा। ये लोग कहते हैं मेरे साथ खेला हो गया। नेचुरली ये तो भगवान तुम्हें दिखा रहे ना, ये तो कैरेट था, अब असल गेम शुरू होगा। कैरेट आप आ गए। ये ल्योर्स है, ये रियल चीज नहीं है। रियल है टू लर्न टू प्ले द गेम एज द डिवाइन प्लेज। ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तो वहां वो लास्ट है। The fear of birth and the desire of escape from birth must entirely fall away from us. Ultimately, in the end, all these toys of the mind have to be transcended. For, to repeat the ancient language, the soul that has realized oneness has no sorrow or shrinking. Tato na vijugupsate. सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। उसकी बात करें, द सोल दैट इज रियलाइज्ड वननेस। क्यों आप श्रिंक करोगे किसी भी चीज से? फियर, डिजायर एंड सॉरो आर डिजीजेज ऑफ द माइंड। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने उसमें लगाने वाला हूं। रोग इसका निदान, शरणागति। फियर बहुत पावरफुल है ये। फियर, डिजायर एंड सॉरो आर डिजीज ऑफ द माइंड। यहीं से डिजीज ऑफ द बॉडी भी आती है। बॉर्न ऑफ इट्स सेंस ऑफ डिवीजन एंड लिमिटेशन, दे सीज विद द फॉल्सहुड दैट बिगॉट देम। The Ananda is free from these maladies. It is not the monopoly of the ascetic. It is not born from the disgust of existence. The bliss soul is not bound to birth or to non-birth. It is not driven by the desire of the knowledge or harassed by fear of the ignorance. The supreme bliss soul has already the knowledge and transcends all need of knowledge. क्या अद्भुत है, बहुत पावरफुल है। पेज 509, 510। आई एम जस्ट रीडिंग फ्यू लाइन्स, इट्स ए मस्ट रीड। बहुत टॉनिक है ये सोल के लिए। द ब्लिस सोल नीदर डिस्डेन्स टू हेल्प दैट असेंड फ्रॉम अबव नॉर फियर्स टू डिसेंड डाउन द स्टेट्स ऑफ गॉड इन टू द मेटीरियल बर्थ। ये भागवत में ये अल्टीमेट प्रेयर है। 1000 बार मैं आऊं आपका काम करने के लिए, भागवत की प्रेयर है। शेरविंद कोट करते हैं इसको। And there contribute the power of its own bliss nature to the upward pull of the divine forces. Man generally cannot yet, अच्छा यहाँ ये कह रहे हैं, the time for that marvelous hour of the evolving time spirit is not yet come. उस सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद है। तो कह रहे हैं कि उसको आने जाने, it's like cool, it's okay. Come upon earth to do the work. Still less can he bring down. Man generally cannot yet ascend to the bliss nature. He has first to secure himself on the higher mental altitudes to ascend from them to the gnosis. So अब अभी हम डायरेक्ट उसमें हर जगह हर अवस्था में नहीं जा सकते। तो क्या करता है मनुष्य, भाई मैं नैनीताल चला जाऊँ, रामगढ़ चला जाऊँ, वहाँ देखो कितना अच्छा है, अच्छा है। या तो वहाँ से चले जाओ ऊपर बद्रीनाथ, अब तो बद्रीनाथ को भी नहीं छोड़ा है किसी ने। और नीचे आओगे तो फिर शुरू हो गया सारा तमाशा। तो मैन अभी तैयार नहीं है, वो सुपर माइंड के आधार पर ये सब संभव है। एंड वॉट विल बी द ब्लिस नेचर व्हेन इट मैनिफेस्ट इन ए न्यू सुपरामेंटल रेस? द फुल्ली इवॉल्व्ड सोल विल बी वन विद ऑल बीइंग्स इन द स्टेटस एंड डायनामिक इफेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ए ब्लिस कॉन्शियसनेस, इंटेंस एंड इलिमिटेबल। तो ये पूरा वर्ल्ड प्ले, ये जो हम ये अलग है वो अलग है, कंप्लीट, वो विल बी वन विद ऑल। ऑल evil shall perforce change itself into good. The universal beauty of the all beautiful will take possession of its fallen kingdoms. Every darkness will be converted into a pregnant glory of light, and the discords which the mind creates between truth and good and beauty, power and love, ये 5 सन है ना सुपर माइंड के, एंड नॉलेज विल डिसअपियर ऑन द इटर्नल समिट इन द इन्फिनिट एक्सटेंशंस वेयर दे आर ऑलवेज वन। लास्ट सेंटेंस, देर इज नो लॉन्गर द बैफलिंग प्ले ऑफ नेचर विद द सोल इन द इग्नोरेंस, ऑल इज द कॉन्शियस प्ले ऑफ द सोल विद इट सेल्फ, and all itself, and the supreme and the divine Shakti in its own and the infinite bliss nature.
This is the supreme mystery, the highest secret, simple to its own experience, however different, difficult, and complex to our mental conceptions, and the effort of a limited intelligence to understand what is beyond it. In the free infinity of the self delight of Sachidananda, there is a play of the divine child, a Ras Leela, of the infinite lover, and its mystic soul symbols repeat themselves in characters of beauty and movements and harmonics of delight in a timeless forever. क्या दरवाजा खोल दिया है श्री अरविंद ने। जय मां।